हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर हब। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेंडिंग मेंबर के बारे में। ठीक है, तो बेंडिंग मेंबर क्या होता है, जिसको हम लोग जनरली आवर कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग बीम। ठीक है, बीम हमारा बहुत से टाइप का होता है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, जैसे आरसीसी का, ठीक है, स्टील का, ठीक है, ये सारे टाइप का होता है। ठीक है, तो हम लोग आज स्टील बीम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मेंबर क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, मेंबर विच आर डिजाइन टू रेसिस्ट प्राइमरली फ्लेक्चर आर कॉल्ड बेंडिंग मेंबर। ठीक है, तो ऐसा जो भी मेंबर है जो डिजाइन किया जाता है, क्यों, किसके लिए, टू रेसिस्ट द फ्लेक्चर, और यू कैन से बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए जो भी मेंबर को डिजाइन किया जाता है, तो उस टाइप के मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग मेंबर और बीम। ठीक है, तो बीम बहुत सारे टाइप का होता है, कुछ एग्जाम्पल है उसमें से एक है प्लेट गर्डर, एक गैंट्री गर्डर, एक है पुर्लिन। ये हमारे पास तीन एग्जाम्पल है। ठीक है, प्लेट गर्डर क्या होता है, फैब्रिकेटेड प्लेट इन द फॉर्म ऑफ आई सेक्शन। ठीक है, ये क्या, आई सेक्शन का प्लेट होता है, फैब्रिकेटेड होता है, ठीक है, रोल्ड सेक्शन नहीं होता है। ये कहाँ पे यूज हम लोग करते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होता है, दैट इज़ वेरी हाई बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसका गैंट्री गर्डर, गैंट्री गर्डर क्या होता है, बीम सपोर्टिंग क्रेन लोड, क्रेन लोड के सपोर्ट के लिए हम लोग गैंट्री गर्डर का यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोड दोनों ही होता है। ठीक है, और पर्लिन्स, नेक्स्ट हमारा है पर्लिन्स। पर्लिन्स क्या होता है, बीम्स यूज्ड इन द रूफ ट्रसेस, ठीक है, सब्जेक्टेड टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसमें भी क्या, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोड दोनों यूज होता है। ठीक है, और पर्लिन्स किस में यूज होता है, रूफ ट्रसेस में। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो बीम होता है जनरली आई सेक्शन का यूज करते हैं बीम, क्यों, क्योंकि आई सेक्शन जो होता है मोस्ट इफिशिएंट होता है टू रेसिस्ट द बेंडिंग मोमेंट, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली आई सेक्शन इज यूज्ड एज ए बीम। ठीक है, तो आई सेक्शन हमारे पास कितने, तीन टाइप का हम लोग जनरली यूज करते हैं, और तीन टाइप का हो सकता है। देखिए कौन सा, एक तो हमारे पास रोल्ड सेक्शन है, ये रहा रोल्ड सेक्शन। तो रोल्ड सेक्शन में आई का जो ये पार्ट होता है उसको हम लोग फ्लेंज बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो थिकनेस होता है उसको बोलेंगे टीएफ से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, उसको बोलते हैं थिकनेस ऑफ द फ्लेंज। ठीक है, उसका ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, उसको बोलेंगे विड्थ ऑफ द फ्लेंज, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे वेब, इसको हम लोग डिनोट करते हैं थिकनेस ऑफ द वेब से इसको, और ये जो डी है उसको बोलेंगे डेप्थ ऑफ द वेब। ठीक है, ये हमारे पास पहला हो गया रोल्ड सेक्शन। एक होता है बिल्डअप सेक्शन। बिल्डअप सेक्शन में क्या, एक एडिशनल प्लेट हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ट और वेल्ड। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास प्लेट गर्डर, विद द हेल्प ऑफ ओनली प्लेट्स वी आर फैब्रिकेटिंग एन आई सेक्शन दैट इज कॉल्ड एज ए प्लेट गर्डर। ठीक है, हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्लेट के हेल्प से हम लोग या तो बोल्टेड कनेक्शन ज्वाइंट करते हैं या फिर हम लोग वेल्डेड कनेक्शन से ज्वाइंट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेट गर्डर। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए, इन आई बीम फ्लेंज रेसिस्ट मोस्ट ऑफ द बेंडिंग मोमेंट्स एंड वेब रेसिस्ट मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल शियर फोर्सेस। ठीक है, जो भी हमारे पास आई सेक्शन है, आई सेक्शन का जो फ्लेंज होता है, जैसे कि ये जो आई सेक्शन है, ये हमारा मोस्ट ऑफ द बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करता है, और ये जो वेब है वो वेब हमारे पास मोस्ट ऑफ द अबाउट 90 to 95% शियर फोर्स रेसिस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए कुछ हमारे पास डायग्राम है, देखते हैं उसको। अगर आई सेक्शन है, इसमें हमारा लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें से हमारा कैसा डायग्राम बनता है, बेंडिंग स्ट्रेस का कुछ इस टाइप से बनता है, ट्रायंगल टाइप से, बेंडिंग फोर्स का कुछ इस टाइप से डायग्राम बनता है, और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ इस टाइप से डायग्राम बनता है। ठीक है, ये डायग्राम याद रखिए। उसके बाद देखिए बीम जो है को कितने टाइप में क्लासीफाई किया गया है, वो दो टाइप में एज पर IS 800 के। तो कौन सा, एक लेटरली सपोर्टेड बीम, एक है लेटरली अनसपोर्टेड बीम। तो लेटरली सपोर्टेड बीम क्या होता है और लेटरली अनसपोर्टेड क्या होता है वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग लेटरली सपोर्टेड बीम। लेटरली सपोर्टेड बीम क्या होता है, व्हेन द कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ द बीम laterally supported throughout, that is it is free from flexure or torsional buckling, it is called laterally supported beam। देखिए जो आई सेक्शन है हमारे पास, ठीक है, कुछ इस टाइप से है, ठीक है, ये तो इसका जो कंप्रेशन फ्लेंज है ये, अगर ये हमारा क्या कोई भी चीज़ से सपोर्टेड है,
सपोजेड कंक्रीट स्लैब से ये हमारा क्या है, इनकेसिंग है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो कंप्रेशन फ्लेंज है इसमें हमारे पास क्या नहीं आएगा, टॉर्सनल बकलिंग नहीं आएगी और बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरली सपोर्टेड बीम। और सिंस और इसी का उल्टा हो जाता है लेटरली अनसपोर्टेड बीम। अगर हमारे पास आई सेक्शन कुछ है इस टाइप से अगर, ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, आई सेक्शन है। अगर हम लोग को कोई स्लैब देना है, स्लैब हम लोग डायरेक्टली कुछ इस टाइप से दे दिए, ठीक है, ये क्या है, इसके ऊपर सपोर्ट में नहीं रहेगा, तो हम लोग इस टाइप के बीम को क्या बोलेंगे, लेटरली अनसपोर्टेड। देखिए यहाँ पे, व्हेन द कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ द बीम नॉट लेटरली सपोर्टेड थ्रू आउट, दैट इज एडिशन ऑफ फ्लेंजेस, फेलियर ड्यू टू फ्लेक्चर एंड टॉर्सनल बकलिंग आर पॉसिबल, इट इज कॉल्ड लेटरली अनसपोर्टेड। मतलब क्या है, इसमें टॉर्सनल बकलिंग और फ्लेक्चर की वजह से कंप्रेशन फ्लेंज में फेलियर हो सकता है, तो इस टाइप के बीम को क्या बोलेंगे, लेटरली अनसपोर्टेड बीम, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए लेटरली सपोर्टेड बीम इज मोर देन द लेटरली अनसपोर्टेड बीम। लेटरली सपोर्टेड बीम का जो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है पर बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लेटरली अनसपोर्टेड बीम का, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये हमारे पास एक फिगर है जो कि लेटरली सपोर्टेड बीम का है, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये हमारा फिगर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, एनालिसिस ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम। अब देखिए लेटरली सपोर्टेड बीम का एनालिसिस कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले इसमें देखते हैं, बेस्ड ऑन IS 800 1984, दैट इज WSM मेथड से, राइट। तो WSM मेथड से देखेंगे तो मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द बीम, मीन्स कितना मोमेंट रेसिस्ट कर सकता है जो भी हमारे पास मेंबर है, वो क्या हो जाएगा, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इंटू ZEZZ, मीन्स सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस अबाउट ZZ एक्सिस, दैट इज वीकर एक्सिस, ठीक है। तो मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी MR हो गया और परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा, एज पर द WSM 0.66 इंटू FY इंटू ZEZ। ZEZ क्या है, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, दैट इज इक्वल्स टू IZZ बाय वाई बार, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, बेंड मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी। अब हमारे पास शियर रेसिस्टिंग कैपेसिटी क्या होगा, शियर रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द बीम VR इक्वल टू क्या हो जाएगा, परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस इनटू वेब एरिया। देखिए वेब एरिया क्यों, क्योंकि बीम का जो आई सेक्शन का जो वेब होता है वो हमारे पास, वो क्या करता है, मोस्ट ऑफ द शियर स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है, इसीलिए हम लोग वेब एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो VR शियर रेसिस्टिंग कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस एज पर द WSM कितना होता है हमारे पास 0.40 FY, और वेब एरिया कितना हो गया, DW इंटू TW। DW क्या है, डेप्थ ऑफ द वेब, TW क्या है, थिकनेस ऑफ द वेब, राइट। अब देखिए एज पर IS 800 हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप का सेक्शंस होता है, ठीक है, जो कि क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। IS 800 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेक्शन है वो क्लासीफाई किया गया कुछ इस तरह से, बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द सेक्शन एट द टाइम ऑफ फेलियर सेक्शन क्लासिफाइड। मतलब जब फेल होने के कगार पे रहता है जो भी सेक्शन, तो उस टाइम जो सेक्शन का बिहेवियर होता है उसके बेसिस पे हमारे पास 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया। एक हमारे पास क्या है, प्लास्टिक सेक्शन, सेकंड क्या है, कॉम्पैक्ट सेक्शन, थर्ड क्या है, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, फोर्थ क्या है, सिलेंडर सेक्शन। तो हम लोग का पता कैसे लगेगा कि प्लास्टिक सेक्शन है या क्या है, तो हम लोग डिसाइड करेंगे किसका, B/TF रेशियो से। अगर B/TF रेशियो हमारे पास लेस देन 9.4 एप्सिलॉन हो गया तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लास्टिक सेक्शन, ठीक है। और कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए B/TF शुड बी लेस देन, यहाँ पे 10.5 एप्सिलॉन होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है √250/FY, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। उसका सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन है, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन क्या होता है, अगर B/TF रेशियो लेस देन 13.2 एप्सिलॉन हो गया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन हो जाएगा। और सिलेंडर सेक्शन के लिए B/TF लेस देन 15.4 एप्सिलॉन होना चाहिए।
ये हमारे पास कहाँ से आया, IS 800 2007 से, ठीक है। और एक चीज़ डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, प्लास्टिक सेक्शन बोलते एक्चुअली बोलते हैं किसको है, ये तो क्लासिफाई करने के लिए रेंज दिया गया कि B/TF के बेसिस पे हम लोग प्लास्टिक सेक्शन को डिफाइन करेंगे। बट प्लास्टिक सेक्शन होता क्या है, प्लास्टिक सेक्शन क्या होता है, कोई भी मेंबर है, ठीक है, कोई भी मेंबर है, उस मेंबर में अगर मोमेंट हम लोग इंक्रीज करते जाएं तो वो क्या है, सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक मोमेंट फॉर्म कर सकता है, ठीक है, सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक मोमेंट फॉर्म कर सकता है और सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म कर सकता है, ठीक है, इन द केस ऑफ प्लास्टिक सेक्शन, राइट। उसके बाद कॉम्पैक्ट सेक्शन, कॉम्पैक्ट सेक्शन में क्या है, प्लास्टिक मोमेंट फॉर्म कर सकता है बट प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म नहीं कर सकता है, प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म नहीं कर सकता है कॉम्पैक्ट सेक्शन में। एंड इन द केस ऑफ सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन ना ही प्लास्टिक मोमेंट फॉर्म करेगा और ना ही प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म करेगा, ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सिलेंडर सेक्शन। सिलेंडर सेक्शन में क्या होता है कि जब कोई भी मेंबर में हम लोग मोमेंट इंक्रीज करेंगे तो वो क्या है, अगर हमारा कुछ ये बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम है तो ये जो है कोई भी फाइबर जो है इसका यील्डिंग स्ट्रेंथ तक, FY स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंचती है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो सिलेंडर सेक्शन हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये B/TF रेशियो जो है वो क्यों दिया था, B/TF रेशियो मस्ट बी मेंटेन टू अवॉइड लोकल यील्डिंग और बकलिंग ऑफ द फ्लेंज। लोकल यील्डिंग और बकलिंग ऑफ द फ्लेंज के अवॉइड करने के लिए हम लोग B/TF रेशियो मेंटेन में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी, ठीक है, डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी MD निकालना है, फर्स्ट वन फॉर प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए। तो MD क्या हो जाएगा, डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी इक्वल टू MP, और MP इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ इंटू ZPZ, ठीक है। तो MD इक्वल टू क्या, डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास, FY/γ/m0 इंटू ZPZ। ZPZ क्या है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, ठीक है, जो भी सेक्शन है उसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस चाहिए। ये हमारे पास प्लास्टिक सेक्शन है इसलिए यहाँ पर प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर सेम चीज़ हमको चाहिए अगर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस तो हम लोग इसको इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस में शेप फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा हमारे पास क्या, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो सेम चीज़ होगी FY/γ/m0 इंटू शेप फैक्टर इंटू ZEZZ, ठीक है। SF क्या है हमारे पास, शेप फैक्टर। शेप फैक्टर में बताऊंगा डिटेल में कैसे कैलकुलेशन करते हैं और कैसे आता है जब मैं डिस्कस करूंगा प्लास्टिक थ्योरी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फॉर ऑल द इंडियन स्टैंडर्ड बीम शेप फैक्टर लाइज बिटवीन 1.14 टू 1.18। देखिए जितना भी IS का जो बीम है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड का जो बीम है उसका जो शेप फैक्टर किसके बीच में लाई करता है, 1.14 टू 1.18, राइट। उसके बाद फॉर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए डिजाइन मोमेंट स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, MD FY/γ/m0 इंटू ZEZZ। और ZEZZ क्या होता है, IZZ/Y, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। MD इक्वल टू क्या हो गया, FY/γ/m0 इंटू ZEZZ। अब हमारे पास नेक्स्ट है डिजाइन शियर कैपेसिटी। डिजाइन शियर कैपेसिटी कितना होता है, VD इक्वल टू FY/√3γ/m0 इंटू वेब एरिया। वेब एरिया कितना होता है हमारे पास, DW इंटू TW। देखिए यहाँ पे भी शियर है, शियर में डिवाइड हुआ हमारे पास √3। मैंने बताया था पूरा स्टील स्ट्रक्चर में जहाँ पे भी शियर आएगा फॉर्मूला में आपको डिवाइड बाय √3 लगा देना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है डिजाइन स्टेप्स फॉर लेटरली सपोर्टेड बीम एज पर द IS 800 2007। IS 800 2007 के बेसिस पे डिजाइन स्टेप क्या क्या है। तो देखिए कोई भी हम लोग डिजाइन करेंगे बेस्ड ऑन द गिवन बेंडिंग मोमेंट एंड अल्टीमेट शियर फोर्स। तो हमारे पास क्या दिया हुआ रहेगा, बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ रहेगा और शियर फोर्स दिया हुआ रहेगा, जिसके अकॉर्डिंगली हमको जो भी है जो बेंडिंग मेंबर है और बीम है उसको डिजाइन करना है, ठीक है। As per IS 800 2007 on the basis of existing shear force VU,
वी यू क्या है, एग्जिस्टिंग, जो शियर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और शियर कैपेसिटी ऑफ द बीम वी डी मीन्स जो भी बीम का शियर फोर्स रेसिस्ट करने का कैपेसिटी है उसको हम लोग वी डी से डिनोट कर दें। शियर फोर्स क्लासिफाइड एज, जो भी है शियर फोर्स क्लासीफाई किया गया है दो टाइप में, एक क्या हाई शियर जोन और एक हो गया लो शियर जोन। हाई शियर जोन कब बोलेंगे, जब भी जो भी हमारा जो एक्सटर्नल शियर फोर्स आ रहा है वो अगर ग्रेटर देन हो गया 0.6 टाइम्स ऑफ रेसिस्टिंग कैपेसिटी, शियर रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द बीम, देन वी कैन कॉल इज ए high shear zone, and if Vu is less than 0.6 Vd then it is called as a low shear zone, right। अब हमारे पास नेक्स्ट है, if the section lies in high shear zone then the web is completely utilized in resisting shear only, hence moment resisting capacity of the section is reduced। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो भी सेक्शन अगर हाई शियर जोन में रेसिस्ट आ जाता है तो हमारे पास क्या होगा, जो बीम का जो आई सेक्शन है सपोज दैट कुछ इस तरह से, ठीक है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या था, मैंने बताया था कि ये जो वेब पोर्शन है ये हमारे पास क्या मैक्सिमम शियर फोर्स रेसिस्ट करता है। तो अगर हाई शियर जोन में आ जाएगा तो ये मैक्सिमम नहीं 100% ये जो वेब है वो क्या सिर्फ शियर फोर्स ही रेसिस्ट करेगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा कि मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हमारा स्टेप 1 है, कैसे डिजाइन करेंगे। फर्स्ट स्टेप है, पहले हम लोग को सेक्शन मॉडुलस कितना रिक्वायर्ड है वो जानना पड़ेगा। तो फाइंड आउट जेड ई रिक्वायर्ड एज्यूम लो शियर जोन, हम लोग एज्यूम करेंगे कि लो शियर जोन में और जेड ई जेड जेड रिक्वायर्ड फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जेड पी जेड जेड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एम यू अपन एफ वाई इंटू गामा एम नोट, इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। और यहाँ से जेड पी जेड जेड निकल जाएगा और जेड पी जेड निकल जाएगा तो जेड ई जेड जेड हमारे पास कहाँ से कैसे आ जाएगा, जेड पी जेड जेड रिक्वायर्ड अपॉन सेफ फैक्टर, इसमें हम लोग क्या सेफ फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे सेक्शन का, तो हमारे पास आ जाएगा क्या जेड ई जेड जेड, राइट। उसके बाद फॉर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन जेड ई जेड जेड हमारे पास क्या गया एम यू अपन एफ वाई गामा एम नोट हो जाएगा। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में क्या है, शियर के लिए हम लोग चेक करेंगे कोई भी सेक्शन जो सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, कैसे सिलेक्ट करेंगे, जिसका यहाँ से हम लोग क्या जेड ई जेड जेड जो रिक्वायर्ड किए, कोई भी सेक्शन हमको चूज करना है जिसका जेड ई जेड जेड यहाँ से जो हमारा कैलकुलेशन होके आएगा उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक फॉर शियर, शियर के लिए चेक करेंगे, जो भी सेक्शन हम लोग चूज करेंगे उसका वी डी निकालेंगे, शियर फोर्स वो कितना होना चाहिए, एफ वाई अपॉन √3 गामा एम नोट इंटू डी डब्ल्यू इंटू टी डब्ल्यू, ठीक है। और इसमें हमारा केस 1 आता है, अगर वी यू एग्जिस्टिंग शियर फोर्स अगर लेस देन और इक्वल्स टू 0.6 टाइम्स ऑफ वी डी मीन्स शियर रेसिस्टिंग कैपेसिटी, तो क्या हो जाएगा सेफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर वी यू इज ग्रेटर देन वी डी हो गया तो हम लोग को क्या फिर से डिजाइन करना पड़ेगा, और वी यू ग्रेटर देन 0.6 टाइम वी डी होगा तो हाई शियर जोन में चला जाएगा। यहाँ से हम लोग 3 चीज़ में डिसाइड करेंगे, सेफ है तो ठीक है रहने देंगे, अगर ये थर्ड केस आ गया तो हाई शियर जोन के लिए डिजाइन करेंगे, और ये आ गया तो रीडिजाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास जो क्या है रिड्यूस्ड मोमेंट कैपेसिटी कितना होगा फॉर हाई शियर जोन, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि अगर सेक्शन हमारे पास क्या है हाई शियर जोन में आता है तो मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, तो कितना होगा डिक्रीज करने के बाद, तो एम डी बी रिड्यूस्ड मोमेंट कैपेसिटी, तो उसके लिए ओरिजिनल एम डी मीन्स ओरिजिनल जो है मोमेंट माइनस बीटा इंटू एम डी माइनस एम एफ डी, ठीक है। अब हमारे पास एम एफ डी क्या है, मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द फ्लेंज, फ्लेंज का मोमेंट कैपेसिटी कितना है वो हमारे पास एफ डी हो गया एम एफ डी, और एम एफ डी इज इक्वल टू एफ वाई अपन गामा एम नोट इंटू बी एफ इंटू टी एफ इंटू डी। देखिए ये वाला जो पार्ट है एफ वाई अपन गामा एम नोट ये क्या है स्ट्रेस, बी एफ इंटू टी एफ इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया ये क्या बन गया फोर्स, और ये डी क्या है लीवर आर्म, तो इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या गया मोमेंट, ठीक है। अब एम डी मेरे पास क्या था जो ओरिजिनल मोमेंट आ रहा था, ठीक है, डिजाइन मोमेंट। अब हमारे पास बीटा क्या है, हमारे पास रिडक्शन फैक्टर है, तो बीटा कितना होना चाहिए, बीटा इक्वल टू 2 VU अपॉन VD माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इफ एम डी वी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम यू देन सेफ, मीन्स जो मोमेंट डिजाइन
रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन है वो एग्जिस्टिंग मोमेंट से अगर ज़्यादा है तो हमारे पास सेफ है। कहने का मतलब क्या है कि जितना रेसिस्ट करने का क्षमता है सेक्शन का वो अगर ज़्यादा हो गया जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ रहा है तो हमारे पास सेफ हो जाएगा, और अगर रेसिस्टिंग करने का कैपेसिटी कम हो गया जो मोमेंट आ रहा है उससे, तो हम लोग को क्या फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग डिफ्लेक्शन के लिए चेक करते हैं। तो चेक फॉर डिफ्लेक्शन, अगर IS 800 में देखें तो टेबल नंबर 6 में दिया हुआ है ये परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड शुड बी लेस देन द परमिसिबल लिमिट। तो परमिसिबल लिमिट हम लोग का IS 800 में दिया गया है, वो कितना है, वो यहाँ पे है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम L/240 फॉर इलास्टिक क्लैडिंग और L/300 फॉर ब्रिटल क्लैडिंग। सेकंड है कैंटिलीवर बीम के लिए, ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड का डबल हो जाता है, तो डबल करेंगे तो L/120 हो जाएगा फॉर इलास्टिक क्लैडिंग और L/150 हो जाएगा फॉर ब्रिटल क्लैडिंग। ठीक, ओके। और एज पर IS 800 1984 अगर देखें पुराना WSM के केस में, सिंपली सपोर्टेड के केस में क्या हो जाएगा L/325, और कैंटिलीवर के लिए हो जाएगा डबल इसका 2 × L/325, राइट। तो ये हमारे पास डिजाइन स्टेप्स और डिजाइन मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी था लेटरली सपोर्टेड बीम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।